नमस्कार। खबर शाहजहांपुर से। भानपुर में 4 वर्षीय बच्ची की हत्या करने और उसकी बहन को घायल करने वाले आरोपी को पुलिस और एसओजी की टीम ने किया गिरफ्तार। यूपी के जनपद शाहजहांपुर में 4 वर्षीय बच्ची की हत्या करने और उसकी बड़ी बहन को घायल करने वाले आरोपी को पुलिस और एसओजी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस महानिदेशक राजेश कुमार पांडे ने बुधवार को घटना का खुलासा करते हुए बताया कि थाना कांट क्षेत्र के गांव भानपुर में बीते सोमवार को एक 4 वर्षीय बच्ची की हत्या कर दी गई, जबकि उसकी चचेरी बहन घायल अवस्था में एक खेत में से बरामद हुई। पुलिस महानिरीक्षक के अनुसार छानबीन के दौरान पता चला कि चौक कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अजीजगंज निवासी अनिल उर्फ चमेली कंजर घटना वाले दिन गांव में शहद निकालने गया था। घटना में संलिप्त सामने आने वाली पुलिस व एसओजी टीम ने अनिल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे की खंती, उसका वेट, खून से सने कपड़े, साइकिल और बिस्कुट के पैकेट बरामद कर लिए। उन्होंने बताया कि अनिल ने बच्चियों को नहाते हुए देख लिया, जिसके बाद उनकी काम वासना जागृत हो गई। अनिल ने बच्चियों को बिस्किट का लालच देकर साइकिल पर बैठा लिया और गांव के कुछ दूर जाकर 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। बच्ची के शोर मचाने पर उसने खंती से बच्ची के चेहरे पर वार कर दिया। बच्ची बेहोश हो गई। उसने सोचा वो मर गई है, वो चला गया। वहीं दूसरी बच्ची को देखा तो उसको भी मार दिया। आइए देखते हैं पूरी खबर हमारे सहयोगी संवाददाता कृष्णा कुमार अग्निहोत्री के साथ पूरी खबर। किडनैप एंड मर्डर की घटना जो हुई थी, क्या कुछ घटना हुई थी और कितना बड़ा खुलासा आपके द्वारा किया जा रहा है? देखिए, ये परसों की बात है। आप सभी अवगत हैं कि मैं भी परसों दोपहर में यहीं था और शाम को एक के बाद एक 2 घटनाएं हुई थी। कांठ में जो घटना हुई थी वो ये हुई थी कि रात में कोई 9 बजे के आसपास हल्ला हुआ कि 2 बच्चे यहाँ गायब हैं। एक की उम्र 4 साल और एक की उम्र 8 साल है। गांव पूरा बड़ी संख्या में लोग, कोई 300-400 लोग उसको ढूंढ रहे थे, पुलिस वाले भी साथ में थे। तभी छोटी वाली बच्ची की, जिसकी उम्र 4 साल थी, उसकी डेड बॉडी वहां पर मिल गई। उसको तुरंत पंचायतनामा करके और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एफएसएल की टीम बुला ली गई, लेकिन बड़ी वाली बच्ची के बारे में, जबकि ओरिजिनल सूचना ये थी कि अपहरण करके दोनों की हत्या कर दी गई है, लेकिन दूसरी की बॉडी करीब 11:30 बजे, जब पूरे गांव और सारी पुलिस ने, एसपी साहब स्वयं मौके पे थे, सीओ साहब मौके पे थे, एसपी सिटी मौके पे थे, इन लोगों ने जब अच्छे से कॉम्बिंग की तो करीब 11:30 बजे ये गन्ने के खेत में मिली। छूने पर, उसको उठाने की कोशिश करने पर ऐसा लगा कि अभी इसकी बॉडी गर्म है और जो सिपाही थे या जो पब्लिक के लोग थे, उन्होंने कोशिश की कि जानने की कि अभी इसमें जान है कि नहीं, और ये पाया गया कि इसकी जो नाड़ी है वो बहुत कमज़ोर, जो जानने वाला है वही उसको डिटेक्ट कर पाएगा। फ़ौरन उसको वहाँ से ले जाके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शाहजहांपुर ले आया गया। यहाँ पर डॉक्टरों ने बहुत मेहनत की, क्योंकि जिस कंडीशन में वो गई थी वहाँ उस समय ऑक्सीजन की कमी थी, बीपी लोएस्ट लेवल पे था और पल्स रेट जो है वो ऑलमोस्ट चली गई थी। लेकिन पूरी टीम ने, डॉक्टरों की मेहनत करके उसको करीब 2 बजे के आसपास ठीक कर लिया। पैरामीटर्स उसके बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन हम लोगों ने दोपहर तक वेट किया, होश में नहीं आ पाई। बताया जा रहा है कि जो हेड इंजरी है इसकी वजह से शायद कोई इंटरनल चोट लगी है। फिर कल ही उसको यहाँ से रेफ़र कर दिया गया SRMS में। इनके यहाँ चाइल्ड फैकल्टी जो है वो उसका कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, न उसके लिए अलग से कोई वार्ड है, तो इसलिए इसको बात करके वहाँ पहुँचा दिया गया। और अभी थोड़ी देर पहले तक उसके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे, लेकिन अभी कोमा जैसी स्थिति है, अभी वो रिवाइव नहीं कर पाई है। आज उसके बाद से ही इन लोगों ने, हमारी पुलिस पार्टी ने बहुत अथक प्रयास किया और बहुत बड़ी संख्या में पुलिस वाले उसी गांव में कैंप किए हुए थे उसी दिन से, रात में भी, और एसओजी के सारे लोग। धीरे धीरे ये पता लगा कि ये जो इसके पास लोहे का टुकड़ा बरामद हुआ है, बल्कि टुकड़ा नहीं है। इसके बारे में जानकारी करने पर एक स्वर से गांव के प्रधान और सब लोगों ने बताया कि साहब ये तो मधुमक्खी निकालने का औजार है, इसको खंती कहते हैं, और वो सिर्फ एक ही आदमी इस्तेमाल करता है हमारे गांव में, उसका नाम बताया गया। उसके लिए दबिश दी गई, कहीं गया हुआ था, उसे लाया गया। ये बताया गया कि ये ऊपर का हिस्सा ही यहाँ पर है, नीचे वाला हिस्सा कहाँ है इसका। नीचे वाला हिस्सा उसने कहा कि चूँकि ये गायब हो गया था इसलिए मैं उसे अपने घर ले आया। उसके बाद जो बहुत ही रक्त रंजित कपड़े थे उस समय इसके, उसको इसने अपने ही चूल्हे में जला दिया था।
जो खंती वहाँ पर बच्ची, छोटी बच्ची के साथ पड़ी मिली थी, और जो उसका बेंत है, उनका जो स्क्रू होता है वो उस पर फिट बैठता है। दूसरा, बच्चियों को बहलाने का काम इसने 2 पैकेट बिस्किट यहाँ स्थानीय दुकान से खरीदे थे, और उन लोगों ने बताया कि हाँ, इसने 2 पैकेट हमारे यहाँ से 15 रुपये में लिए हैं। शाम को 3 बजे के आसपास ये बच्चियाँ स्कूल के पीछे एक हैंडपम्प पे नहा रही थी। ये उसी समय प्रधान, एक बात इसके बारे में और बता दूं कि उस गांव में या आसपास के गांव में जहां पेड़ों पर शहद के मधुमक्खियों के छत्ते लगते हैं, तो वो लोग प्रधान को बता देते हैं। प्रधान इसको बुलवा लेता है, और प्रधान के यहाँ ही इसके ये औजार रहते हैं, बाल्टी, और उसमें जो कुछ भी लगता है वो सब उन्हीं के यहाँ रहते हैं। यहीं से वो लेके जाता है, शहद निकालता है, वापस ला के रख देता है। इसलिए इसको भली भांति पूरा गाँव जानता है, नाम से जानता है, या शहद वाले के नाम से जानता है, या बिट्टू नाम है। नहीं सर, इसका नाम है चमेली। नहीं, एक और नाम बता। चमेली सर, चमेली के नाम से इसको जानते हैं। तो बहुत देर नहीं लगी, जब बेड बरामद हुआ उसमें ब्लड स्टेन्स हैं, अच्छी मात्रा में ब्लड स्टेन्स हैं। बच्ची के बाल के तमाम टुकड़े उसके जो बांधा हुआ है उसमें फंसे हुए हैं, और बाकी चीज़ें जो कोरोबरेटिव एविडेंस जितने वहाँ हो सकते हैं, डायरेक्ट एविडेंस और कोरोबरेटिव दोनों एविडेंस हमें मिल गए। अब पहली प्रायोरिटी आज भी और अब भी उस बड़ी वाली बच्ची को किसी भी तरह से रिवाइव करना है। ये मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति द्वारा किया ये कुकृत्य बहुत ही गंदा काम, बहुत ही ख़राब काम, और मानवता के विरुद्ध किया गया काम। इसको शाहजहांपुर पुलिस ने बहुत ही सफलतापूर्वक इसका अनावरण किया है। मैं इस टीम को बधाई देता हूँ। आईजी साहब जी। मंतू परिवार